दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत का तापमान अभी से उबाल पर पहुंच चुका है। बयान अब सिर्फ बयान नहीं रहे, बल्कि आने वाले महासंग्राम की आहट बन चुके हैं। और इस बीच एक नई हलचल तब मच गई जब ओवैसी ने खुलकर ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। ओवैसी ने सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों से कुछ दल मुसलमानों का वोट लेते रहे, लेकिन बदले में हालत में वैसा बदलाव नहीं आया जैसा वादा किया गया था। उनका कहना है, इस बार मौका हमें दीजिए, हम आपकी आवाज बनकर दिखाएंगे। यह बयान साधारण नहीं है, यह उस वोट बैंक की राजनीति को खुली चुनौती है जो वर्षों से एक खास दिशा में जाता रहा। अब जरा सोचिए, अगर मुस्लिम वोट बंटता है तो फायदा किसे? यही सवाल सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं और जनता समझती है कि जमीन पर कौन काम कर रहा है। उनका दावा है कि किसी के आने से सपा का जनाधार नहीं टूटेगा, बल्कि वोट काटने की कोशिश करने वालों को ही नुकसान होगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी स्पष्ट संदेश है। उत्तर प्रदेश की अब जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उनके मुताबिक जनता विकास का, कानून व्यवस्था का और योजनाओं के आधार पर फैसला करेगी। उनका कहना है कि बाहरी राजनीति प्रयोग यूपी की धरती पर ज्यादा असर नहीं डालेगी, क्योंकि यहाँ का मतदाता परिपक्व और सजग है। लेकिन राजनीति में गणित हमेशा सीधा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब भी मुकाबला त्रिकोणीय हुआ है, तब सबसे अधिक फायदा उस दल को मिला है जिसका संगठन मजबूत और वोट ट्रांसफर पक्का रहा है। अगर वोट का बंटवारा हुआ तो समीकरण अचानक बदल सकते हैं, और अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो आखिरी चरण तक सांसें रोक देने वाली हो सकती है। यानी 2027 का चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं होगा, बल्कि रणनीति, सामाजिक समीकरण और जन भावना की असली परीक्षा होगी। एक तरफ सत्ता का अनुभव और योजनाओं का दावा, दूसरी तरफ बदलाव की मांग और असंतोष की आवाज, और तीसरी तरफ नई चुनौती जो परंपरागत वोट बैंक को हिलाने की कोशिश कर रही है। सवाल अब यही है, क्या जनता स्थिरता चुनेगी या बदलाव? क्या वोट एक दिशा में जाएगा या बंटकर नया इतिहास लिखेगा? उत्तर प्रदेश का फैसला सिर्फ प्रदेश की सरकार तय नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी प्रभावित करेगा। क्योंकि यूपी की धरती पर जो जीतता है वही अक्सर देश की सियासत में भी मजबूत होता है। और इसलिए 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले दौर की तस्वीर तय करने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि इस बार जो ओवैसी चुनाव लड़ने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कितना सीट मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ती है उसको लगभग 1-2 सीट पर सिमट जाती है। लेकिन इस बार ओवैसी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में उनको कितना सीट मिलेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ में ये बताइएगा कि 2027 का मुख्यमंत्री कौन होगा, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? जय श्री राम।